डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। तो जो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो उनको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर एक खास तरह की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन कहलाते हैं। उसके नेचर के हवाले से अगर हम देखें तो ये कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी शो करने वाले प्रोटीन्स हैं, ये लचकदार प्रोटीन्स हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक मैसेज और एक सिग्नल रिसीव कर लेते हैं एस्ट्रल रेज से। ये जो एस्ट्रल रेज हैं छोटे छोटे दागुनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेंट्रोसोम से ये अराइज होते हैं। तो इसके नतीजे में जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंट्रैक्ट होना शुरू कर जाते हैं, यानी ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है इनवर्ट की जानिब। यानी एस्ट्रल रेज से जब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर मौजूद हैं तो ये सिग्नल रिसीव कर लेते हैं। सिग्नल कहाँ से आता है? वो एस्ट्रल रेज से आता है। तो इसके नतीजे में ये बेंड कर जाता है इनवर्ट की जानिब। एक्टिन एंड मायोसिन ऑन सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट कंट्रैक्ट, यानी कंट्रैक्शन जो है वो शो करते हैं। मिसाल के तौर पर एक गुब्बारे की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गुब्बारा है जो कि हवा से भरी हुई है, इसके अंदर हवा है और आप बिल्कुल बीच में इसको यू आप पकड़ ले, इसको फोर्स लगा ले तो क्या होता है कि जो जो मिड वाले रीजन है वो बिल्कुल इनवर्ड की जानिब जो है वो बेंड कर जाएंगे और इसी तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर जो है बन पाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी इसी तरह की एक फोर्स अप्लाई होता है एक्टिन मायोसिन, और इसी के नतीजे में ये इनवर्ट की जानिब बेंड कर जाते हैं और वो इसी तरीके से एक दूसरे से फिर लग जाएंगे और बीच बीच में से ये एक प्रॉपरली सेल मेम्ब्रेन बन पाएगा और इसी तरीके से जो सेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन वो होगी। सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट बेंड इनवर्ड, या इसी तरीके से ये जो है बेंड कर लेंगे और इस बेंड होने को कहते हैं क्लीवेज फरो, यानी ये मजीद सेंटर की तरफ इसी तरह आएगी और आते आते आखिरकार एक मुकम्मल एक मेम्ब्रेन बनेगी और इसी तरीके से टू डॉटर सेल्स बनेंगे और इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम होंगे, यानी पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होंगे वही इस डॉटर सेल्स के अंदर भी होंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 10 क्रोमोसोम्स हैं तो इन सेल के अंदर भी 10 क्रोमोसोम होंगे और इस सेल के अंदर भी 10 क्रोमोसोम्स होंगे। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल्स टेक प्लेस बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो साइटोप्लाज्म है ये कंट्रैक्ट होना शुरू कर लेता है एनिमल सेल के अंदर, यानी इसी तरीके से जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो एनिमल सेल के अंदर हो रहा है। विच ग्रेजुअली डीपन, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से ये डीप होता जाता है। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द इक्वेटर, और जब इक्वेटर से ये पास होने लगता है, इट डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल। तो इसी तरीके से जो एक सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। क्लीवेज फरो अपीयर्स इन द साइटोप्लाज्म बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, और इसी तरीके से जो क्लीवेज फरो है वो टू डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में से अराइज होता है। The furrow deepen and two identical daughter cells are finally produced। जो फरो हैं, जो फरो क्लीवेज हैं वो डीपन यानी गहराई में होता चला जाता है और आखिरकार ये जब इक्वेटर से गुजरने लगता है तो इसके नतीजे में टू डॉटर सेल्स फाइनली उनकी फॉर्मेशन को यकीनी बनाया जाता है। द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू पिंच इनवर्ड फॉर्मिंग अ क्लीवेज फरो, और इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की जानिब थोड़ा सा पेंच करना शुरू कर लेता है, इनवर्ड मूवमेंट शुरू कर लेता है और इसी के नतीजे में जो क्लीवेज फरो है वो बनना शुरू होता है। और फाइनल जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, एक कंडक्टाइल रिंग बना लेते हैं और इसी तरीके से वो जो सेल इक्वेटर हैं ये उनसे गुजरने लगता है और इसी के नतीजे में जो एक सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड होते हैं और इसी तरीके से जो डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स हैं एज कंपेयर टू
पेरेंट सेल, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के अंदर हैं उतने ही क्रोमोसोम वो डॉटर सेल्स के अंदर भी हैं। तो इसी तरीके से क्लीवेज फरो के नतीजे में जो कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, मायोसिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, एसल रेज से सिग्नल्स रिसीव होती है और इसी तरीके से एक सेल जो है वो क्लीवेज फरो ही के नतीजे में उनके बीच में जो इक्वेटर है उनके बीच से गुजर कर ये एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर जाते हैं। तो इसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है जो कि एनिमल बॉडी के अंदर एक साइटोप्लाज्म वो डिवाइड होता है और दो साइटोप्लाज्म यानी दो सेल्स वो बना पाते हैं।